इंदिरा गांधी जी की सरकार के खुद के मिनिस्टर Yes. उनके सबके नाम लिखे, प्रूफ लिखे, सूटकेसेस लिखे, वो ही लोग देश के इंटरेस्ट को बेचने में लगे हुए थे। तो आज आप बताइए, कोविड के वक्त में भारत के ही इंटरेस्ट को बेचने जो लोग ये कोशिश कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाएं ताकि हमारा दुकानें चलती रहें, फायदा हो, वो सिस्टम के अंदर भी तो थे वो लोग। नाना जी, जब आपने ये फिल्म करी तो आपको रियलाइज हुआ कि एक तो कोविड से जनता जंग लड़ रही थी, और सेकंड फेज, कोविड का जो सेकंड फेज था, हमने भी अपने बहुत करीबियों को खो दिया। बहुत ही दुखद फेज था इस देश के लिए। ईश्वर ना करे किसी भी मुल्क के में इस तरह की दिक्कत आए, पूरी दुनिया में ये दिक्कत थी। लेकिन आप सोच सकते हैं एक सरकार पर कितना दबाव होगा। एक तरफ उसके नागरिकों की जान जा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दूसरी तरफ विदेश से वैक्सीन मंगाने का प्रेशर हो रहा है, तो कितनी मुश्किल वो कॉल रही होगी। उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? हालांकि इसमें वो जो अभी जो सवाल उठा कि विदेश से क्यों नहीं लाई, हमने वैक्सीन मंगाई नहीं, हालांकि वो पोर्शन हमारा कट हो गया है। हाँ, कम फिल्म में, हाँ, कम हो गया। तो वैसे ज़बरदस्ती तो थी, प्रेशर था कि वो क्यों नहीं मंगाते जब तक आप नहीं बनाते, तो वो तो था प्रेशर। लेकिन जैसे कि अभी पहले इंटरव्यू में विवेक ने कहा कि वैक्सीन बनाना अपने आप में इतना बड़ा कदम था, अगर हम फेल हो जाते तो बहुत कुछ भुगतना पड़ता। तो उस वक्त आप क्या बोलते? तो वैक्सीन बनाने का जो जिम्मा लिया, जो हमने डिसाइड किया, वो अपने आप में इतना बड़ा कदम रखा था मोदी जी ने, या सबको, जिसमें आपको फिल्म में पता चलेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते एक अलायंस है जो कि उसका नाम है इंडिया अलायंस, उसने सनातन का विरोध करना शुरू कर दिया है। और ये इसलिए मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप तीनों जागरूक नागरिक हैं। सनातन का विरोध, और ये वही लॉबी है जो इस फिल्म का भी विरोध करेगी। सनातन का विरोध क्या मोदी का विरोध है? अब कल को कोई कहे मैं सूरज का विरोध करता हूं, कोई कहे मैं धरती का विरोध करता हूं, मैं हवा का विरोध करता हूं, ये दुनिया इतने साल से चल रही है। उसका सनातन का मतलब होता है जो अनंत है, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, वो एक सत्य है, राइट। उसका विरोध करने से तो वही आदमी छोटा बनता है, उसका कोई अर्थ नहीं है बिल्कुल भी। पूरा भारत आज एक नए दृढ़ निश्चय के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है, और ये लोग चाहते हैं भारत लड़खड़ाता रहे। मैं पल्लवी जी आपके पास आता हूं क्योंकि सनातन की बात हो रही थी। आप, एक सवाल मेरा है, आप खुद सनातनी अपने आप को मानती हैं? सनातन का पहले डेफिनेशन बताओ। सनातन का मतलब है जो भारतवर्ष में रह रहा है वो सब सनातनी है? नहीं, जो प्राचीन काल से जो चलते आया है जी, वो गलत कैसे हो सकता है? मेरे माँ, उसके पिताजी, उसके वो, हमारे वो सब प्राचीन है, वो सब गलत था। जो संस्कार है वो गलत है, मेरे समझ में नहीं आता। अपनी ही माँ के अगेंस्ट अगर कोई बेटा बोलता है तो आपको मतलब क्या कर सकते हैं आप? लाइटर नोट पे एक बात बोल सकता हूँ, यानी इसको कोई बहुत वो नहीं करे, लेकिन सवाल उल्टा सनातन पे बाद में बात करेंगे। पर स्टालिन साहब ने बोला है ना, ये नहीं, काफी लोगों ने बोला है, पर शुरू वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के सपुत्र ने बोल दिया, स्टालिन ने बोल दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोल दिया। श्री रामचरितमानस को लेकर नफरती ग्रंथ है, पोटेशियम साइनेट है, इस तरह के शब्द बोले गए हैं। ब्रह्मा जी को लेकर किस तरह के शब्द बोले गए हैं। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी चलूं तो एक एजेंडा चल रहा है, जिसमें सनातन के खिलाफ, भारतीय धर्म ग्रंथों के खिलाफ, श्री रामचरितमानस के खिलाफ। थोड़ा लाइटर नोट में एक बात कहता हूं, शुरुआत इसकी स्टालिन साहब के स्टेटमेंट से हुई थी, शुरू वहां से सारा का सारा हुआ। एक्चुअली आप लोगों को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि ये नाम स्टालिन कैसे रखा गया आपका, है ना। जैसे कोई हिटलर रख ले, स्टालिन आप जानते हैं ना कौन था स्टालिन? मास मर्डरर था, राइट। लाखों लोगों को उसने मास ग्रेव्स में मरवा के डलवा दिया था। तो कई बार क्या होता है कि नाम जैसा आदमी का होता है ना, आदमी वैसा सोचने भी लगता है। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो पहले तो इस विश्व में स्टालिन नाम कौन रखता है ना। तो पहले मैं होता अगर, तो मैं उनसे यही कहता कि भाई साहब, एक भारत की महानता देखिए, अमेरिका में हिटलर नाम रख के आप क्या राजनीति कर सकते हैं? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। क्या आप ओसामा बिन लादेन अपना नाम रख के किसी भी दुनिया के देश में जाके राजनीति कर सकते हैं? लेकिन भारत, लेकिन आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं, इस देश के अंदर ओसामा बिन लादेन का
ओसामा बिन लादेन का एक रेप्लिका बनाकर एक पॉलिटिकल पार्टी वोट मांग चुकी है मैं जानता हूं उस इस बात, देश के अंदर, बिहार के अंदर। बिल्कुल यही एकमात्र विश्व की डेमोक्रेसी है जहां पे स्टालिन नाम रख के आप एक राज्य के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। इससे अधिक टॉलरेंट, इससे अधिक सहिष्णुता जो बोलते हैं हम लोग, टॉलरेंस, इससे ज्यादा इंक्लूसिविटी वर्ल्ड की किस डेमोक्रेसी अरे में? जिस देश के अंदर बाबर रोड हो जाए, औरंगजेब रोड हो जाए, आज के दौर में भी कोई अपने बच्चे का नाम तैमूर रख ले, आप क्या करेंगे? तो हम यानी ये तो हमारी महानता है, यही तो सनातन है, ये सच्चाई यही तो है। मैं मानता है कि हम इसमें accept कुछ करते भी हैं। कुछ भी अपनी तरफ से ऐड करके नहीं बोल रहा। नाना बाबर रोड हमारे यहाँ सही है, है। औरंगजेब रोड हमारे यहाँ है, तुगलक रोड हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ आज अभी की युग देखो इंडिया नाम भी उन्होंने आके रखा ना, जी, तो उसके पहले हमारे ये आए, मुगल आया, तब वो ये हमारे जो नाम जो है तब से हम जानते हैं ना। तो सब जैसे जैसे बदलाव आएगा तो वैसे वैसे नाम बदलेंगे। अब मेरा नाम आपको भी नहीं मालूम ना, मैं भी भूल गया। नाना अब पाटेकर। नाना ही है। अब नाना का मतलब क्या है? मैं हर फिल्म को ना बोलता हूँ, इसलिए मैं ऐसी फिल्म कभी आती है। लेकिन ये जो भारत और इंडिया वाले नाम की है, मैं इस पर आपकी राय चाहता हूँ। ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया, तो बहुत बड़ा एक तबका खड़ा हो गया। इंडिया को छोड़ के भारत पे कैसे चले जा सकते? इत्तेफाकन अभी बात ऐसी हो गई कि ये जो इंडिया जो अभी पार्टी का जो Alliance वो बना है। हो गया है, उसकी वजह से हो गया। हालांकि उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। भारत तो हम पहले से भारत ही तो आपको बोलते हैं। पसंद क्या है ज्यादा, इंडिया पसंद नहीं, है मैं भारत ही बोलता हूँ, मैं कभी इंडिया बोलता ही नहीं। मेरी ना जुबान ना, शायद आप ये बात, आपको तो शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एज अ व्यूअर मैं आप बोल रहा हूं कि आप बहुत बड़े स्टार हैं इस देश में। आपके जैसा व्यक्तित्व, आपने जिस तरह की फिल्में करी हैं, आपने जिस तरह की अदाकारी करी है, ये वाकई एक आम आदमी को प्रेरित करती है कई विषयों के अंदर। और मैं विवेक अग्निहोत्री सामने बैठ रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहा, कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाकर इन्होंने, विवेक अग्निहोत्री ने एक इतना बड़ा मैसेज दिया है इस देश को, और वो फिल्म का हिट होना कोई सामान्य नहीं था। वो पहली फिल्म थी कोविड के बाद जिसको दर्शक देखने गए, और जिसको मैं एक रियल हिट बोलता हूं बॉलीवुड इस पूरे सिनेमा की, क्योंकि उसमें कोई फर्जी बुकिंग नहीं थी। और इसका मैं कारण आपको बताता हूं। परिवार के परिवार, नाना पाटेकर जी, परिवार के परिवार वो फिल्म देखने गए। एक पूरा, मैंने हॉल्स को बुक होते हुए देखा, एक फेस्टिवल मूड की तरह कि हां आज हमने ये फिल्म देखने जानी है। मोहल्ले के मोहल्ले देखने गए। ये कोई सामान्य नहीं थी, वो एक मास मूवमेंट बन गया था। और वो मास मूवमेंट इसलिए बना था क्योंकि ये देश बदल गया है। कोई कहता था ना पहले कि ये देश बदल रहा है, ये देश बदल रहा है, लेकिन ये देश बदल चुका है। इस देश के अंदर अब सच सुना जाता है, और जो सच बोलने की कुव्वत रखता है उसको ऑडियंस मिलती है। नाना पाटेकर जी, ये इस देश की सच्चाई है जो बीते 2-2.5 सालों के अंदर हम सब ने देखी है। आप देखिए किस तरह से हमने एक बड़ा बदलाव देखा है हर जगत के अंदर, चाहे वो क्रिकेटिंग वर्ड हो, चाहे वो सिनेमा का वर्ड हो, चाहे वो न्यूज मीडिया का वर्ड हो, और चाहे वो अदाकारी का वर्ड हो। हमने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? ये जो बदलाव आया है समाज के पीढ़ी अंदर, बदलेगी वैसे बदलाव आएगा। मेरे जमाने के जो लोग थे, पहले लोग डरते थे नाना,